नमस्कार। आज हम दुनिया भर की कुछ अहम सुर्खियों पर और उनके पीछे जो बातें छिपी हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं आज। भू राजनीतिक तनाव है, सामाजिक उथल-पुथल की खबरें हैं, फिर वो बुनियादी ढांचे की दिक्कतें, जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और विज्ञान से भी कुछ है। हाँ बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है वो निकालें और समझें कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है। सही। चलिए देखते हैं फिर। चलिए। शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व से। ईरान और इजराइल के बीच वो जो हाल में मिसाइल हमले हुए, उसके बाद तनाव तो देखिए काफी बढ़ गया है। काफी ज्यादा। सोशल मीडिया पर तो #WorldWar3 यानी तीसरा विश्व युद्ध ट्रेंड कर रहा था। और एक दिलचस्प चीज, जेनजी जो है वो मीम्स के जरिए इस तनाव से निपट रहा है। हाँ, ये एक नया तरीका है शायद गंभीर चीजों को प्रोसेस करने का। बिल्कुल। और खबरें ये भी हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शायद सीधे सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर रहे हैं उस क्षेत्र में। और देखिए, इस भू राजनीतिक उथल पुथल का असर साफ तौर पर वैश्विक बाजारों पर दिख रहा है। तेल की कीमतें लगभग 7% बढ़ गई हैं। 7% काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और निवेशक थोड़ा पीछे हट रहे हैं, मतलब जोखिम लेने से बच रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक जगह का संघर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। हाँ वो तो है। और ये तनाव सिर्फ एक ही जगह नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, उत्तरी आयरलैंड में वहाँ अप्रवासी विरोधी हिंसा भड़क उठी है। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? 2 रोमानियाई टीनेजर थे, उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कई शहरों में दंगे जैसे हो गए। दर्जनों पुलिस वाले घायल हुए और करीब 30 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ओहो। और इसी तरह की चीजें, मतलब सामाजिक अशांति अमेरिका में भी देखने को मिली है ना, लॉस एंजलिस में। हाँ बिल्कुल। जून की शुरुआत में वहाँ भी अप्रवासन से जुड़े तनाव थे। विरोध प्रदर्शन हुए और बात यहां तक बढ़ गई कि लोगों ने सेल्फ ड्राइविंग कारों में आग लगा दी। बाप रे। ये दोनों घटनाएं भले ही अलग अलग देशों में हैं, पर ये दिखाती हैं कि समाज में तनाव कैसे बढ़ रहा है और अधिकारियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। सही कहा। कैसे लोकल मुद्दे एकदम से भड़क जाते हैं। खाली फैमिली को लेके घूमने के लिए गया था। अभी जो इंस्टेंट हुआ है वो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा करके। पर वो जब पूरे लोग जो गर्दी हुआ वहाँ पे, तो उसकी वजह से सब लोग पुल पे खड़े थे, तो उसकी वजह से बैलेंस गया और वो पुल बहुत पुराना होने की वजह से नीचे गिर गया। तो गिरने के बाद किसी को पता ही नहीं चला कि अपन नीचे गिरे। जिसको जैसा याद आया वो वहाँ से पानी से बाहर निकला और बाहर जाके खड़ा रहा। फिर जो कुछ अच्छे लोग थे उन्होंने कुछ हाथ दे के वो जो बाकी लोग थे उनको भी किसी को बचाया, जिसको बचा सकते थे वो। पर कुछ लोग ऐसे थे कि उनको बचा नहीं पाए, जो बारिश में बह गए। कितने उस दौरान मौजूद थे? स्थानिक नागरिकों ने किस तरीके से मदद की ब्रिज पर? वहाँ पे साधारणतः 70-80 लोग तो हो गए। और जो स्थानिक लोग थे उन्होंने रस्सी लाया, किसी ने सीढ़ी लाया, उसकी वजह से फिर खींचने का ट्राई किया। पर जो लोग इंजर्ड थे उनको खड़ा भी नहीं रह सकते थे, तो उसकी वजह से उनको वो पॉसिबल नहीं था। पर जो अच्छे खासे खड़े हो सकते थे उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाल के उन्होंने बाहर निकाल के नदी के बाहर रख दिया कि जिन्हें वो एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले सके। ऐसा उन्होंने फिर उनकी वजह से ट्राई किया और वो आपके स्थानिक लोगों ने बहुत सारा मदद किया, जिसकी वजह से बहुत सी जानें बची। 7 लोग फ्रेंड लोग सब गए थे वहाँ पे और हमने इंजॉय वगैरह सब हो गया था। हम जब रिटर्न जा रहे थे घर, तो उसी टाइम पे उधर से 2-3 बाइक आ रही थी, इधर से भी 2-3 बाइक थी, तो वो निकल नहीं पा रही थी। तो उसकी वजह से वहाँ पे पूरी भीड़ लग गई। कम से कम 70 लोग वहाँ पे एकदम भीड़ लगी। तो वो पुल सहन नहीं हो पाया उस पुल को, तो
वन टाइम ही वो नीचे गिर गया पुल। हमने तो जैसे तैसे वो झाड़ी को पकड़ के रखे थे। झाड़ी को जैसे पकड़े तो मेरे को भी दो लोगों ने से पैर को उनको पकड़ने के चक्कर में मैं भी चला गया था नीचे। फिर फ्रेंड ने मुझे निकाला बाहर जैसे तैसे। फिर हमने भी हमारे जितने भी दोस्त लोग थे सबको बाहर निकाला और कुछ 3-4 लेडीज थी उनको भी निकाल लिया बाहर। फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट हॉस्पिटल में आए। जब मैं निकला और हमारे फ्रेंड लोग को निकाल तो मेरे पैर के ऊपर एक लेडीज सोई हुई थी, एक फ्रेंड सोया हुआ था और मेरे सामने ही 2 लाशें पड़ी थी। तो बहुत भयंकर था वो मंजर, मेरे लिए तो बहुत बेकार था। हाँ, अभी तो मदद की गई, हमको कुछ पैसा वैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, सब सरकार की तरफ से।